प्राप्त करना और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर प्राप्त करना, और साथ साथ कृषि की जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको रिमूव करके, हटा करके न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना था। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा जो कानून बनाए गए हैं, तो खाद्य सुरक्षा कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर 3 स्टेज हैं। देयर आर 3 स्टेज। भारत में खाद्य सुरक्षा कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शन, दूसरा प्रोक्यूरमेंट और थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर आर 3 स्टेज। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के 3 स्टेज हैं: प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड सिक्योरिटी कानून के अंतर्गत, यानी अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट, आवर कंट्री इंडिया और इट्स गवर्नमेंट focused on 3 sector or elements: production, then procurement and distribution। यानी खाद्य सुरक्षा को सही मायने में उसको सफल बनाने के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन पर जोर देना पड़ता है। हमारी सरकार भी प्रोडक्शन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। For the implementing of Food Security Act in our country, our governments are inspiring the farmer to grow more much food grain, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके लिए हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर साल क्रॉप प्राइस का डिक्लेयर करते हैं, और क्रॉप बिफोर क्रॉपिंग सीजन के स्टार्ट होने के पहले ही वो डिक्लेयर कर देते हैं उसकी प्राइस, और वो प्राइस कहलाता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ताकि किसान उस समर्थन मूल्य को सुन करके अधिक से अधिक फूड ग्रेन को उत्पादन करने के लिए वो प्रेरित हो। और जब प्रेरित होगा, अधिक प्रोडक्शन होगा, तभी अवेलेबिलिटी बनेगी। कारण कि हम फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जो फर्स्ट जो डायमेंशन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, और तभी जो हम फूड सिक्योरिटी को जो है सही मायने में स्मूथली जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए MSP के माध्यम से जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो जो प्रोड्यूस जो फूड ग्रेन है उसको हमारी सरकार FCI जैसी एजेंसी के माध्यम से उसे प्रोक्यूर करती है फ्रॉम फार्मर से, किसानों से। पहले तो है हमारी गवर्नमेंट जो है किसानों को अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित करती है, और इसके लिए वो MSP डिक्लेयर करती है, MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। उसके बाद MSP से प्रेरित होकर के जब किसान जो है बम्पर प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी बम्पर प्रोडक्शन को सरकार खरीदती है, प्रोक्यूर करती है। किसके माध्यम से करती है? तो FCI जैसी संस्था है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और प्रोक्यूर करके वो प्रोक्यूर्ड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन इज स्टोर्ड, उसको स्टोर किया जाता है, और उस स्टोर को कहा जाता है बफर स्टॉक। उसे क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट, बफर स्टॉक कहा जाता है और उस बफर स्टॉक से उसे निफ्टी पर्सन जो फूड इंसिक्योर पर्सन है, फूड इंसिक्योर एरिया है, उसको वहां से बफर स्टॉक से निकाल करके PDS सिस्टम के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
पीडीएस सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस तरह से फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसको फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया। और इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस के माध्यम से जो होता है, वो जो फूड जो है फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटिंग किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के क्रम में एक राशनिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, वो 1940 से ही वो चलते आ रहा है। उस समय राशन देने का काम सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग को लोगों को दिया जाता था, विदाउट एनी टाइप ऑफ बाइफर्केशन, किसी तरह से विभाजित की हुई। लेकिन हाल के वर्षों में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पीडीएस के माध्यम से, वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के आधार पर, और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के आधार पर सबसे पहले दो तरह के लेवल बनाए गए हैं। दो तरह के लेवल, एक एपीएल और दूसरा बीपीएल। जो व्यक्ति ज़्यादा गरीब है उसको एपीएल श्रेणी के कार्ड प्रोवाइड किए गए, और जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें बीपीएल कैटेगरी के कार्ड जो है प्रदान किए गए। बीपीएल कार्ड प्रदान, और बीपीएल में जो एक स्कीम जो है, जो ज़्यादा गरीब हैं उन ज़्यादा गरीब व्यक्तियों को प्रदान किया गया है अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना से, और भी उन्हें ज़्यादा एक्सेस सब्सिडाइज रेट पर उन्हें फूड ग्रेन उपलब्ध करवाया जाता है। इस तरह से पीडीएस सिस्टम के माध्यम से ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लोगों को पहुँचाया जाता है। लेकिन सब स्टेट्स ऐसे हैं जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी वर्क कर रही हैं। वैसे में से जो है, जैसे कि तमिलनाडु के मोर देन 94% फेयर प्राइस शॉप्स आर रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ 94% जितने भी फेयर प्राइस की शॉप है तमिलनाडु में, उसका 94% से भी ज़्यादा शॉप कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ से संचालित होती है। और उसी तरह से महाराष्ट्र में अधिकांश फेयर प्राइस शॉप जो है वो रन बाय एडीएस यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस नामक एक एनजीओ से संचालित होते हैं। इस तरह से सरकार के जो पीडीएस सिस्टम है और उसके अलावे कुछ राज्यों में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, और महाराष्ट्र में एडीएस एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जैसी जो एनजीओ हैं, वो भी फूड सिक्योरिटी कानून को सही मायने में प्रॉपर वे में लागू करने के लिए प्रयास करते हैं। और इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश, जो चैप्टर है फिनिश। थैंक यू।